नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। कभी आपने ध्यान दिया है जब कोई गीत सुनते हैं, जैसे मेरे आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए, तो मन जैसे बह जाता है, पुरानी यादें जाग जाती हैं, दिल भीग जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। इसी को योग में कहते हैं भाव में बह जाना। लेकिन क्या कभी ऐसा संभव है कि आप इस गीत को सुने, उस दर्द को महसूस करें, पर खुद को उससे जुड़ने ना दें? बस एक गवाह बनकर उसे देखें, जैसे कोई बहती नदी को किनारे से देखता है। नदी की धारा उसे बहा नहीं ले जाती। यही है साक्षी भाव। जब मन में प्रेम उठे, बिछड़न का दर्द उठे, यादें आए, तो उन्हें रोको नहीं, दबाओ नहीं, लेकिन उनमें जियो भी मत। सिर्फ देखो, वाह, यह भी एक भावना है, यह भी एक विचार है, यह भी आती जाती है। जैसे बारिश की एक बूंद आती है, गिरती है और मिट जाती है। जब आप हर भाव, हर विचार को बिना जकड़ने के, बिना खुद को खोए हुए देख सकते हैं, तब आप साक्षी बनते हैं। और तब आप पाते हैं कि इस दर्द से भी मुक्त हो गए, इस सुख से भी ऊपर उठ गए, और जो आनंद भीतर से फूटता है वह इतना गहरा होता है कि शब्द भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसो। जो राग द्वेष से परे होकर हर स्थिति का गवाह बन जाता है, वही सच्चा योगी है। तो अगली बार जब कोई गीत दिल को छू जाए, कोई याद मन को भिगो दे, तो बहने के बजाय बस उसे साक्षी होकर देखिए। फिर देखिएगा आप कैसे धीरे धीरे अनंत शांति और अनंत में डूबने लगेंगे। साक्षी बनो, दुनिया को देखो पर उसमें खो मत। यही योग है, यही मुक्ति है। दोस्तों, योग में साक्षी भाव का अर्थ क्या है? गवाह बनकर रहना, यानी बिना किसी आकर्षण, द्वेष या प्रतिक्रिया की केवल देखने और अनुभव करने की अवस्था है। जब कोई विचार, भावना, पीड़ा या आनंद आता है, तो आमतौर पर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं। साक्षी भाव का मतलब है कि हम इन सब को जैसे है वैसे ही देखें, लेकिन उससे जुड़े नहीं। उन्हें सिर्फ देखें जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। उदाहरण के तौर पे आप समझिए दोस्तों, जैसे आप बारिश होते हुए खिड़की से देख रहे हैं, ना भीग रहे हैं, ना रोक रहे हैं, बस देख रहे हैं। वैसे ही जब मन में विचार उठे, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं दुखी हूं, तो आप बस देखें, अच्छा यह विचार आया है, यह भावना है, पर उसमें बहे नहीं। ऐसा मनन करें। दोस्तों, यह क्यों जरूरी है? मन की शांति मिलती है इससे। विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है। विचार हमें परेशान नहीं करते, स्वयं का सच्चा अनुभव होता है। मैं शरीर, मन, विचार नहीं हूं, मैं इनका साक्षी हूं, अर्थात आत्मा हूं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने साक्षी भाव के बारे में बताए हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।